One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ टॉपिक हैं सेट्स के, वो हमें क्लियर कर दीजिए। तो अब पढ़ाएंगे आपको डिसजॉइंट सेट्स पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। तो देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। कोई भी दो सेट हो, ए और बी हमने मान लिया, वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। मतलब कहने क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसके बेस पे कुछ एग्जांपल। मान लिया हमने कि सेट ए इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3 एंड सेट B इज इक्वल टू गिवन है 6, 8। अब इसमें बताना है कि ये दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो क्या बताया आपको कि इसका निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, मतलब कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। देखिए क्या हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स कॉमन हो वो हम लोग लिख लेंगे, किसमें, सेट्स में लिख लेंगे। तो देखिए 1 इसमें है, नहीं है, फिर 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, ना ही 6 इसमें है, ना ही 8 इसमें है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 के इक्वल टू हो गया। तो सेट्स A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक, अब बताएंगे एक और एग्जांपल से, एग्जांपल 2। देखिए, मान लिया कि हमने सेट A इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट B इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ इररेशनल नंबर। सेट A इज इक्वल टू रेशनल नंबर और सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ इररेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक, जहां पे Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q जो होता है वो 0 के इक्वल टू नहीं होता है। देखिए कोई भी डी ले लेते हैं हम लोग, मान लिया कि 2/3 गिवन है, फिर 5/7 है। ठीक, तो ये सब होते हैं क्या, ये सब होते हैं रेशनल नंबर। तो सेट B इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सके। जैसे कि एग्जांपल से बताएंगे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक, अब √2 की वैल्यू क्या होती है, मालूम हुआ आपको, 1.414, ये होती है अप्रोक्स वैल्यू। ठीक, 1.44 अप्रोक्स वैल्यू होती है, इसके आगे में नंबर्स होते हैं। ठीक, फिर √3 की वैल्यू 1.732। ठीक, इसके आगे में नंबर्स होते हैं और ये भी क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। ऐसे √5 और √7। तो इररेशनल नंबर क्या हुए, जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सके। अब हमें क्या दिखाना है, A इंटरसेक्शन B। तो यहां से क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B। देखिए रेशनल नंबर आपको बताया कि 2/3 हो सकते हैं, 5/7 या 1/2 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हमारे रेशनल नंबर A रेशनल नंबर में लाई कर रहे हैं, या इररेशनल नंबर पॉइंट में जो नंबर है वो रेशनल नंबर में लाई कर रहे हैं, नहीं लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू दैट पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं। तो देखिए, अ फैमिली ऑफ सेट्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN is called pair wise disjoint sets if no two members of this family of sets have a common element। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फैमिली ऑफ सेट्स, मतलब कि
दो सेट से ज्यादा गिवन हो, 3 सेट्स या 3 सेट से ज्यादा गिवन हो, ठीक, तो वो हमारा पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा अगर कोई भी दो सेट्स, नो टू मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली ऑफ सेट्स हैव अ कॉमन एलिमेंट, कोई भी दो सेट्स हम लोग ले लें, उनका इंटरसेक्शन निकाले तो उनमें जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, नो टू मेंबर्स हैव अ कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो ये हो जाएगा पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, जैसे कि ai इंटरसेक्शन aj इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा, और कंडीशन है कि i जो है वो j के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बताते हैं आपको एग्जांपल से। मान लिया कि सेट a इज इक्वल टू गिवन है सेट एलिमेंट a, b, c एंड सेट b इज इक्वल टू गिवन है d, e, ओके, और सेट c इज इक्वल टू गिवन है h, j। अब देखिए बताया आपको कि कोई भी दो सेट हम लोग ले लेंगे, पहले हम लोग ने लिया a और b ले लें, देखते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है कि नहीं है, तो क्या ले रहे हैं हम लोग a इंटरसेक्शन b, देखिए a एलिमेंट इसमें है, a एलिमेंट इसमें नहीं है, फिर b इसमें है, b इसमें नहीं है, ना ही c है, ना ही d हमारा इसमें है, ना ही हमारा इसमें है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉमन, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, देखिए अब b में d, e गिवन है, ना ही देखिए इसमें है c सेट में, और h और j जो है ना ही हमारा किसमें है b में, तो b एंड c आर डिसजॉइंट सेट, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब a इंटरसेक्शन c पहला सेट एंड द लास्ट सेट, तो इसमें क्या गिवन है a ना ही देखिए c सेट में है, ना ही हमारा b गिवन है, ना ही हमारा c है, और h और j ना ही हमारा a सेट में गिवन है, तो a इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि सेट्स a b c आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स a b c जो है वो हमारा पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो हमने देख लिया पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कोई भी दो सेट लिए हमने a इंटरसेक्शन b, फिर b इंटरसेक्शन c निकाला, फिर a इंटरसेक्शन c निकाला, तो तीनों जो है वो हमारे 5 के इक्वल आ गए। तो यहां से क्लियर हो गया कि a b c आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल दैट मान लिया कोई सेट a इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर, और सेट b इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर और भी कह सकते हैं नेगेटिव नंबर, एंड सेट c इज इक्वल टू गिवन है सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो पहला सेट क्या गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड नेगेटिव इंटीजर, थर्ड वन इज सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर हुए। फिर नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सब हो गए। फिर इररेशनल नंबर आपको बताया कि जो हमारे p/q फॉर्म में ना हो, जैसे कि आपको बताया रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 एंड सो ऑन, ये सब। तो ये सब किसमें आएंगे पॉइंट में आएंगे 1.414 अप्रॉक्स, फिर 1.732 ये भी अप्रॉक्स, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो पहले निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। देखिए क्या पॉजिटिव नंबर 1 या 2 3 4 कुछ भी 5 6 7 क्या हमारा कोई नेगेटिव नंबर में है, नहीं लाई कर रहा है, और ना ही हमारा नेगेटिव नंबर इस पॉजिटिव नंबर में नहीं लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। फिर b इज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव नंबर और c इज इक्वल टू सेट ऑफ इररेशनल नंबर।
क्या देखिए नेगेटिव नंबर -3 -2 -1 एंड सो ऑन क्या हमारा इरेशनल नंबर में लाई कर रहा है। ये हमारा देखिए सिंपल डिजिट है, नेगेटिव में है, और ये हमारा किसमें पॉइंट में है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, और ना ही हमारा इरेशनल नंबर नेगेटिव नंबर में लाई कर रहा है। तो P इंटरसेक्शन C B क्या हो जाएगा 5 के इक्वल टू आ जाएगा। फिर A इंटरसेक्शन C, देखिए A इंटरसेक्शन C पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 है, और इरेशनल नंबर क्या है पॉइंट में गिवन है। ठीक, ना ही पॉजिटिव नंबर ना ही इसमें इरेशनल नंबर लाई कर रहा है, ना ही हमारे इरेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर में लाई कर रहे हैं। Therefore we can say that A intersection C is also equal to 5। तो देखिए A इंटरसेक्शन B 5 बराबर आ गया, B इंटरसेक्शन C भी आ गया, और A इंटरसेक्शन C भी 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सेट्स A B C आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स A B C जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो आपको बता दिया डिसजॉइंट सेट्स बता दिया आपको पहले, फिर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू दैट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखिए जान लेते हैं कि दो सेट्स का डिफरेंस जो है क्या होता है। देखिए द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन B। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो सेट्स ले लेंगे A और B, उनका डिफरेंस अगर निकालना हो तो वो सेट होगा एलिमेंट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ A सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो हमारे B में ना हो, विच आर नॉट इन B। ओके, तो बताएंगे एग्जांपल से। देखिए कोई मान लिया एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एंड सेट B इज इक्वल टू गिवन है 3, 4, 5 and we have to find out the value of A minus B। ठीक, पहले जनरल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होती है A माइनस B को। देखिए मान लिया कि कोई भी एलिमेंट X है such that X belongs to A, वो एलिमेंट A सेट से बिलोंग करेगा, and X does not belongs to B, और वही एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो A माइनस B इज इक्वल टू X को एलिमेंट मान लिया, X बिलोंग्स टू A, वो हमारा A सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन वही एलिमेंट B सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, A माइनस B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 माइनस सेट B इज इक्वल टू गिवन है, वी विल राइट इट हियर 3, 4, 5। तो A माइनस B ऑब्टेन होगा विच आर एलिमेंट्स ऑफ A, और डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ B, A सेट के एलिमेंट ले लेंगे और उसमें से B सेट के एलिमेंट हटा देंगे। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पहला एलिमेंट, फिर 2 हो जाएगा, और क्या बताया B सेट के एलिमेंट हटा देंगे A से, तो 3 हमारा इसमें हट जाएगा, फिर 4 हमारा हट जाएगा, और 5 भी हट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा सेट A माइनस B इज इक्वल टू सेट में 1, 2। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट S और U। इसको S से या U से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ A। तो देखिए एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द सेट S और U। S और U हमारा कोई भी सेट होगा, उसमें से हम लोग A सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे, विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ A सेट के सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो देखिए ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एग्जांपल से आई विल शो यू दैट सेट A इज इक्वल टू मान लिया सेट S इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू, मान लिया कि A, B, C, D, E, ये सेट S हो गया, एंड सेट
A इज इक्वल टू हो गया, मान लिया कोई भी सेट गिवन है B, C, ठीक। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A डैश लिखेंगे या हम लोग लिख सकते हैं क्या, A की पावर C लिख सकते हैं, C माने कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा S माइनस A, S सेट के एल में लिखेंगे फिर A सेट लिखेंगे, तो S माइनस A हो गया इज इक्वल टू X सच दैट कोई भी एलिमेंट X है सच दैट X बिलोंग्स टू S, वो एलिमेंट हमारा S सेट से बिलोंग करेगा एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, लेकिन वही एलिमेंट X हमारा A सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो A डैश या AC से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा S माइनस A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू S होगा, लेकिन वही एलिमेंट X हमारा A सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो A डैश निकालना है, ये हो जाएगा S माइनस A, सेट S इज इक्वल टू गिवन है A, B, C, D, E एंड सेट A इज इक्वल टू क्या गिवन है B, C, ठीक। फिर जैसे इसे बताया कि B सेट के एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए, वैसे ही इसमें B सेट A के सारे एलिमेंट जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा S माइनस A, इसे कहते हैं A डैश। तो देखिए सेट ये हो जाएगा, पहला एलिमेंट A हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें हमारा नहीं है। फिर B एलिमेंट जो है इसमें है तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, फिर C भी इसमें है तो ये डिलीट हो जाएगा, और D देखिए इसमें नहीं है, ये इसमें आ जाएगा, ना ही हमारा E है। तो ये हो गया A डैश इज इक्वल टू A, D, E। तो देखिए हमने आपको कैसे बहुत ही सिंपली वे में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपको बता दिया, ठीक। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप उस पर जाइए, हमसे ऐड होके डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।